यह कहानी एक लड़के लोरेन की है जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में नौकर बन जाता है, लेकिन उस चर्च की सभी नन उससे प्यार करने लगती हैं और आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि वे उसके साथ क्या करती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी चर्च में पेंटिंग कर रहा होता है। वह कई दिनों से उस चर्च में काम कर रहा था, लेकिन उसे अपने काम का पैसा नहीं मिला था, इसलिए वह पैसे लेने के लिए उस पादरी के पास जाता है जिसने उसे काम पर रखा था। तभी उसे पता चलता है कि पादरी की प्लेग की बीमारी से मौत हो चुकी है। यह देखकर वह आदमी बहुत निराश हो जाता है क्योंकि अब उसे अपने पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तभी उसकी नजर वहां रखे पादरी के कपड़ों पर पड़ती है और वह सोचता है कि क्यों न वह खुद ही पादरी बन जाए। इसके बाद कहानी में हम एक लड़के लोरेन को देखते हैं जो जर्बिनो नाम के एक आदमी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। लोरेन किसी तरह जर्बिनो से बच निकलता है, लेकिन जर्बिनो अपने आदमियों को आदेश देता है कि लोरेन को हर हाल में पकड़ कर लाओ। इसके बाद लोरेन अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वह यह शहर छोड़ दे ताकि जर्बिनो उसे ढूंढ न सके। लोरेन अपने दोस्तों की बात मानता है और घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर हम एक राजकुमारी पिंपिनिया को देखते हैं। उसके माता पिता की भी प्लेग की वजह से मौत हो चुकी थी और वह बहुत दुखी थी। उसी समय जर्बिनो वहां पहुंच जाता है। पिंपिनिया का इस दुनिया में अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए जर्बिनो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। पिंपिनिया कहती है कि उसने रूसी राजकुमार जॉर्जेस्की से वादा किया है कि वह उसी से शादी करेगी। तब जर्बिनो कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और अब उनकी मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति मेरी हो चुकी है। वह कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यह घर बचा है और अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरेन के पीछे जर्बिनो के आदमी पड़े हुए हैं। रास्ते में लोरेन की मुलाकात एक आदमी से होती है जो एक लाश लेकर जा रहा होता है। लोरेन उससे पूछता है कि यह किसकी लाश है। वह आदमी बताता है कि यह एक गूंगा आदमी था जो पास के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन आज उसकी अचानक मौत हो गई। यह सुनकर लोरेन के दिमाग में एक विचार आता है कि अब जब वह आदमी मर चुका है तो उसकी जगह किसी और की जरूरत जरूर पड़ेगी। ऐसे में वह खुद को गूंगा बताकर उस चर्च में रह सकता है। इसके बाद लोरेन खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है क्योंकि जर्बिनो के आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जब जर्बिनो के आदमी वहां से चले जाते हैं तो लोरेन पेड़ से नीचे उतरने लगता है। तभी पेड़ की एक डाल अचानक टूट जाती है और लोरेन नीचे गिर जाता है। गिरते ही वह बेहोश हो जाता है और यहीं पर यह हिस्सा खत्म होता है। फिर कुछ नन वहां आती हैं और बेहोश पड़े लोरेन को उठाकर चर्च ले जाती हैं। उसे देखते ही वे अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और उसके साथ गलत तरह से छेड़छाड़ करने लगती हैं। लोरेन को होश आ चुका होता है, लेकिन वह बेहोश होने का नाटक करता रहता है क्योंकि उसे भी यह सब बुरा नहीं लग रहा था। तभी वहां सीनियर नन आ जाती है। बाकी दोनों नन उसे बताती हैं कि यह आदमी गूंगा है। यह सुनकर सीनियर नन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे चर्च के काम के लिए एक गूंगे आदमी की जरूरत थी। वह लोरेन को काम पर रख लेती है। लोरेन भी गूंगा होने का नाटक करता रहता है। एक दिन जब लोरेन नहा रहा होता है तभी दो नन वहां आ जाती हैं। वे अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगती हैं। लोरेन भी उनके साथ आनंद लेने लगता है। दरअसल ननों ने एक गूंगे आदमी को इसलिए रखा था ताकि वे जो भी करें वह किसी से कुछ कह ना सके। इसके बाद हम पिंपिनिया को देखते हैं जो जर्बिनो से बचने के लिए चर्च में आकर रहने लगती है। यही वही चर्च है जहां लोरेन काम कर रहा था। जब दो नन पिंपिनिया को कपड़े पहना रही होती हैं तभी उसकी नजर लोरेन पर पड़ती है। वह नन से पूछती है कि यह लड़का कौन है। नन उसे बताती है कि यह लोरेन है जो यहाँ माली का काम करता है और चर्च की देखभाल करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह गूंगा है। इसके बाद लोरेन दो ननों के साथ झाड़ियों की तरफ चला जाता है। पिंपिनिया यह सब देख लेती है। यह देखकर वह बहुत जलने लगती है क्योंकि अब उसे भी लोरेन अच्छा लगने लगा था। फिर हम रूसी राजकुमार जॉर्जेस्की को देखते हैं जो पिंपिनिया के महल में आता है, लेकिन जर्बिनो उसे बता देता है कि पिंपिनिया अब उससे शादी नहीं करेगी। यह सुनकर जॉर्जेस्की वहां से चला जाता है। उधर चर्च में दो और नन लोरेन के पास आती हैं। अब उन्हें भी पता चल चुका था कि बाकी नन उसके साथ क्या करती हैं। वे भी उसके साथ वैसा ही समय बिताना चाहती थीं। लोरेन भी मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। धीरे धीरे पिंपिनिया का झुकाव भी लोरेन की तरफ बढ़ने लगता है। एक दिन लोरेन काम करते हुए गाना गा रहा होता है। पिंपिनिया उसे गाते हुए सुन लेती है। तभी उसे समझ आता है कि लोरेन गूंगा नहीं है बल्कि नाटक कर रहा है। एक दिन पिंपिनिया अकेले लोरेन के पास जाती है। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। फिर वह अपना घूंघट हटाकर उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। वह लोरेन को चूमकर वहां से चली जाती है। आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से लोरेन समझ नहीं पाता कि वह लड़की कौन थी। कुछ दिनों बाद पिंपिनिया के वहां से जाने का समय आ जाता है। जाने से पहले वह मुख्य नन को बता देती है कि लोरेन गूंगा नहीं है बल्कि सबके सामने नाटक कर रहा है। असल में पिंपिनिया नहीं चाहती
चाहती थी कि लोरेन किसी और के साथ रहे। ये सुनकर मुख्य नन बहुत गुस्से में आ जाती है और लोरेन को चर्च से निकाल देती है। जब पिंपिनिया वापस अपने घर लौट रही होती है तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लोरेन से हो जाती है। लोरेन पिंपिनिया से कहता है कि वह उसे भी अपने साथ ले चले। पिंपिनिया पहले से ही उसे चाहने लगी थी, इसलिए वह उसे अपने साथ घर ले आती है। उधर जॉर्जेस्की पिंपिनिया को ढूंढ रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वह उससे बात करने लगता है। वह पूछता है कि क्या तुम पिंपिनिया को जानती हो, क्योंकि वह रूस का राजकुमार है और पिंपिनिया से शादी करने वाला है। यह सुनकर वह लड़की कहती है कि मैं ही पिंपिनिया हूँ। जॉर्जेस्की मान लेता है क्योंकि उसने असली पिंपिनिया को पहले कभी देखा ही नहीं था। इधर पिंपिनिया लोरेन को अपने घर ले आती है। बातों बातों में लोरेन बताता है कि उसे उस चर्च में एक लड़की से प्यार हो गया था जहां वह काम करता था। वह कहता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे चूमा था और कहा था कि वह उससे प्यार करती है। यह सुनकर पिंपिनिया समझ जाती है कि लोरेन भी उसी से प्यार करता है। पिंपिनिया पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। लोरेन कहता है कि मैं किसी न किसी तरह उसे पहचान ही लूंगा। पिंपिनिया उसे बताने ही वाली होती है कि वह वही लड़की है, तभी जर्बिनो वहां आ जाता है। लोरेन को देखकर जर्बिनो गुस्से से भर जाता है और उसे लड़ाई की चुनौती देता है। लोरेन उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाता। जर्बिनो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पिंपिनिया बीच में आ जाती है। वह कहती है कि अगर लोरेन को कुछ हुआ तो वह कभी उससे शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो लोरेन को मारता तो नहीं, लेकिन उसे जेल में बंद करवा देता है। अगले दिन पिंपिनिया जर्बिनो से कहती है कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले लोरेन को छोड़ना होगा। जर्बिनो उसकी बात मान लेता है और लोरेन को रिहा कर देता है। इसके बाद वह अपने 2 आदमियों को अपने पिता को बुलाने के लिए भेजता है। जब उसका पिता आता है तो पिंपिनिया उसे पैसे देकर कहती है कि वह यह शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए किसी तरह यह रिश्ता रद्द करवा दे। पिता मान जाता है। वह वही आदमी था जो पहले चर्च में पेंटिंग का काम करता था। उधर जर्बिनो के 2 आदमी लोरेन को जंगल की तरफ ले जाते हैं। उनका इरादा उसे मारने का होता है, लेकिन उससे पहले ही लोरेन दोनों को हरा देता है। लोरेन देखता है कि जॉर्जेस्की पिंपिनिया की तरफ जा रहा है तो वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि जर्बिनो जबरदस्ती पिंपिनिया से शादी करने की कोशिश कर रहा है। तभी जॉर्जेस्की भी वहां पहुंच जाता है और उसके हाथ में बंदूक होती है। बंदूक देखकर जर्बिनो घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। जॉर्जेस्की वहां मौजूद लोगों को मार देता है और आखिर में जर्बिनो को भी खत्म कर देता है। इसके बाद पिंपिनिया जॉर्जेस्की से कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह लोरेन से प्यार करती है। यह कहकर वह अपना घूंघट हटा देती है। जब जॉर्जेस्की उसका चेहरा देखता है तो कहता है कि तुम वह पिंपिनिया नहीं हो जिससे मेरी शादी तय हुई थी। तभी जंगल में मिली वह लड़की वहां आ जाती है। दरअसल वह लड़की पिंपिनिया की दोस्त मेलिसा थी, जिसने खुद को पिंपिनिया बताकर जॉर्जेस्की को धोखा दिया था। आखिर में पिंपिनिया लोरेन के पास जाती है और उससे शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन लोरेन कहता है कि वह किसी और से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। ये सुनकर पिंपिनिया मुस्कुराकर कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बार मुझे चूम लो। लोरेन उसे चूमता है और तभी उसे एहसास होता है कि चर्च में आंखों पर पट्टी बांधकर उसे चूमने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि पिंपिनिया ही थी। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।